given below are two statement. Rotation of the earth shows effect on value of acceleration due to gravity. दूसरा स्टेटमेंट है कि द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज मिनिमम एंड एट द पोल इट इज़ मैक्सिमम. तो समरी ये है कि यहाँ दो स्टेटमेंट हैं रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. बताना यह है कि कौन सही है कौन गलत है. डायग्राम के थ्रू बात कर लेते हैं. ये अर्थ है और अभी यहाँ पर मैंने रोटेशन कहा कि कंसीडर ना करिए. होता कौन सा प्रकार का रोटेशन है? ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, इनको मिलाने वाला एक लाइन होता है और इसी एक्सेस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है. रोटेट करने में 24 घंटे लगते हैं. इसको करस्पॉन्डिंगली ओमेगा वगैरह निकाला जा सकता है जो कि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है. अब मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर ना करें आप, तो ना करें तो फिर हर जगह चाहे हम बात यहाँ पे कर लें और चाहे हम बात यहाँ पे कर लें और चाहे बात पोल पे कर लें, चाहे एन पे कर लें और चाहे बात हम ए पे कर लें और चाहे बात ई पे कर लें. ई स्टैंड्स फॉर इक्वेटर. इक्वेटर यू नो क्या होता है? ये जो एक प्लेन होता है जिसके परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया है और इस सर्किल के परपेंडिकुलर है आपका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और इसी सर्कल को कहा जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन. थोड़ा डायग्राम और अच्छा कर दें. यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ डिलीट हो गया. ये हो गया आपका ऐसे. देन इसके बाद में अब सही लग रहा है. ठीक है, हाँ अब बिल्कुल सही लग रहा है. तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन जो है इस पर जी, पॉइंट ए पर जी, पॉइंट एन पर जी, सब जगह जी बराबर होगा. वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? जी एम बाई आर स्क्वायर से. और इसका वैल्यू 9.8 होता है लगभग. हर जगह यही होगा अगर ये अर्थ रोटेट ना करे तो. लेकिन रोटेट कर देगी तो जी की वैल्यू में फ़र्क आएगा. क्यों फ़र्क आएगा? जी होता क्या है, नाम क्या है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब आपको क्या करना है, एक बॉडी एज्यूम कर लेना है. सपोज ए पॉइंट पर अगर हम आके बात करें तो हमने एक बॉडी एज्यूम कर ली. ठीक है, यहाँ पर हमने एक बॉडी एज्यूम कर ली, ये एज्यूम कर ली. ठीक, अब यहाँ पर अर्थ क्या करती है? सारी चीज़ों को खींचती है तो इस बॉडी को भी खींचेगी. तो ये खींच रही है अर्थ इस बॉडी को. अगर इसको किसी ने पकड़ रखा है या ये कहीं किसी छत वत से लटका हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ये रस्सी टूट जाए, अगर ये रस्सी यहाँ पर से टूट जाए तो ये क्या होगा? अर्थ की डायरेक्शन में आ जाएगा. मतलब फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यही जो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन होता है यही होता है जी एम बाई आर स्क्वायर. इसी की वैल्यू होती है 9.8. और इसे आप इस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप देख लो कि अर्थ यहाँ पे फोर्स कितना लगा रही है. ये जो फोर्स लगा रही है इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. बड़ा एम अर्थ का मास है, छोटा वाला एम जो है वो इस बॉडी का मास है. और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम कर दो, आप देख लो वही आ गया. ये सब तो आपको बहुत पहले से आता है लेकिन भूमिका मुझे बनानी थी तो बताना तो ये भी था. अब हमें ये देखना है कि अर्थ के रोटेशन से कोई फ़र्क पड़ता है क्या स्मॉल जी पे? अब पड़ता है तो क्यों पड़ता है? कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? अब अर्थ जब रोटेट करने लगेगी तो उससे क्या होगा? ये जो बॉडी है ना पॉइंट ए पर ही रखी हुई है. मैंने समझाने के लिए थोड़ा ऊपर कर लिया है. तो यहाँ पर जब अर्थ रोटेट करेगी ऐसे ऐसे तो प्रत्येक पॉइंट अर्थ का इसी सर्कल को फॉलो करेगा. तो ए पॉइंट पर आपको क्या करना है? एक सर्किल इमेजिन करना है. ये हो गया ए पॉइंट पर एक सर्किल. लग तो नहीं रहा है, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं. तो ए पॉइंट पर यहाँ पर जो सर्किल बनेगा आप नोटिस करिए रिलेटिवली स्मॉलर रेडियस का होगा. ठीक है, और ये जो आपका ए है ये ए पॉइंट पर इस सर्किल में घूम रहा है. हम लोग सारे लोग घूम रहे हैं और कई कई प्रकार से घूम रहे हैं, बस पता कुछ चल ही नहीं रहा है. क्योंकि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन अगर चल भी जाए तो बगल वाला आदमी वो थोड़े ना चल जा रहा है, वो भी चल जा रहा है, हम भी चल जा रहे हैं. सब एक दूसरे के लिए रिलेटिवली रुके हुए हैं, इसीलिए हम लोग महसूस नहीं करते हैं. लेकिन असली में क्या है कि ए पॉइंट पर जो पर्सन है वो
बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वो घूम रहा है। उस सर्किल का रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा हूँ, इससे तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं पूरा, मैं होमवर्क में दे दूंगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अर्थ है ना, इसके रोटेशन से ए पर जो बॉडी है ना उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। किधर लगता है सेंट्रीफ्यूगल? सेंटर से बाहर को, ये सेंट्रल से बाहर को। मतलब अर्थ जो रोटेट ना करती तो अगले पे केवल एक ही फोर्स लगता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अगर अर्थ रोटेट कर गई तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है कि इसका ग्रेविटी के साथ कोई कंपोनेंट आ रहा हो? इसका एक कंपोनेंट आप देख लो इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा। एक कंपोनेंट टेंजेंशियल बनेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है ना वो आप देख लो क्या कर रहा है, ग्रेविटी वाले फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, ग्रेविटी वाले फोर्स को रिड्यूस कर रहा है। तो फोर्स निकालो नहीं, इमेजिन कर लो, रिड्यूस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो रिड्यूस हो जाने के बाद जब m से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन रिलेटिवली कम आएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि बिकॉज ऑफ रोटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल आता है, उस सेंट्रीफ्यूगल का एक जरूरी है कि कंपोनेंट जरूर आएगा जो ग्रेविटी को कम करेगा। और यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो आप समझ लो कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ सबसे कम होगा। यहाँ अगर हम इस सर्किल को थोड़ा और ऊपर बनाएं, नॉर्थ पोल के पास धीरे धीरे ले जाएं, तो नोटिस करिए ये नॉर्थ पोल एक ऐसा खास पॉइंट हो जा रहा है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर्किल है तो, लेकिन सिर्फ कहने की बात है। वहाँ सर्किल का रेडियस जो है वो पॉइंट है, तो सर्किल या पॉइंट सब एक ही हो गया है। तो जीरो रेडियस का सर्किल नॉर्थ पोल पे बन करके आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल mr ओमेगा स्क्वायर होता है और r ही नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल ही नहीं है तो उसके कंपोनेंट की बात कौन करेगा? तो यहाँ पर पोल पर किसी भी प्रकार का ग्रेविटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आएगा। वो क्यों? आप देख लीजिए इक्वेटर पे कहानी कैसी बन रही है। इक्वेटर पे जो सर्किल बन रहा है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 वो ये कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा उसका कंपोनेंट करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी पूरी तरह से फुल जोर तरीके से जो Fg है उसको रिड्यूस कर रहा है। जबकि अगर हम ए पॉइंट पर बात करें तो पूरा सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी को रिड्यूस नहीं कर रहा था, उसका एक कंपोनेंट कर रहा था। तो यहाँ एक तो सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये रेडियस टू मच है, और दूसरा उसका कंपोनेंट नहीं करना पड़ रहा है, 100% पूरा सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी को ही रिड्यूस कर रहा है। तो इस ई पॉइंट पर इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होती है वो सबसे कम होती है, रोटेशन इफेक्ट अर्थ का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि पोल पर अर्थ के रोटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आप रीड कर लीजिए, सब समझ में आएगा। रोटेशन ऑफ अर्थ शोज इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो सही है, इसी पर तो चर्चा हो रही है इतनी देर से। फिर कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी, द इक्वेटर इज मिनिमम। इक्वेटर पे मिनिमम नहीं है, ये गलत लिख गया है, इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है और मिनिमम यानी कि जीरो ये कहाँ होता है? पोल पे होता है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग।